आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिता शॉ और मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी से बोल रही हूँ। हम आपके लिए चुन चुन के दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते होंगे, इन्फॉर्मेटिव होते होंगे। तो आज हम बात करेंगे श्रीमती सुनीता हल्दिया जी से। सुनीता जी, प्यार भरा नमस्कार आपको। आप हमारे श्रोताओं को अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हैं, पहले भी आप हमारे शो पे आ चुकी हैं और आज आप बताएंगी अपने अनुभव से। श्रोताओं, मैं आपको फिर से याद कराती हूँ कि ये जो कार्यक्रम है ये हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ नागरिक, हमारे सीनियर सिटीजन्स, ये अपने अनुभव आपके साथ बांटते हैं। और सुनीता जी को बहुत सालों का अनुभव है क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग थेरेपिस्ट रह चुकी हैं। अभी इन्होंने अपनी प्रैक्टिस बंद की है, तो कई तरह की हीलिंग करती हैं। उसमें एक बहुत अहम तरह की हीलिंग है, वो है क्रिस्टल हीलिंग। क्रिस्टल हीलिंग के बारे में आज आप सुनीता जी हमें बताएंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्रिस्टल हीलिंग है क्या। नमस्कार अमिता जी और मेरे सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार जी। ये जादुई व रहस्यमय क्रिस्टल उतने ही पुराने हैं जितने कि मनुष्य। अच्छा, हैं। ओके। क्रिस्टल्स हमें धरती माता से मिलते हैं। अच्छा। ये धरती से मिला हुआ एक बहुत ही शानदार उपहार है हमारे लिए जी, जो कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप में जी, उनको अच्छा करने के लिए हमारे लिए बहुत ही सहायक होते हैं। जी। जैसे जड़ी बूटियाँ पृथ्वी के अंदर होती हैं, वैसे भी क्रिस्टल पृथ्वी के अंदर होते हैं जी। और ये सालों साल जमीन में दबे रहते हैं। अच्छा। और इनका हम जहाँ भी यूज़ करते हैं वे एक्टिव और पावरफुल हो जाते हैं। अच्छा। क्रिस्टल से हम मानसिक व शारीरिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्रिस्टल थेरेपी का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। जी। और क्रिस्टल थेरेपी को ही हम क्रिस्टल हीलिंग कहते हैं। जी। इस थेरेपी में अलग अलग तरह के पारदर्शी पत्थरों या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है जी। और हर क्रिस्टल का अलग अलग विशेषता होती है जी। और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है जी। और ये सभी क्रिस्टल हीट कंडक्टर व ऊर्जा के अच्छे सुचालक होते हैं जी। और इनसे कई तरह के रोगों का उपचार किया जा सकता है। जी। क्रिस्टल जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को, कहीं भी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको दूर कर देते हैं। जी, पर ये जो क्रिस्टल थेरेपी है तो इससे उपचार किस तरह होते हैं, किस तरह किया जाता है?
इस थेरेपी में क्रिस्टल को हम शरीर के कुछ निश्चित हिस्सों पर रखते हैं। अच्छा शरीर के 7 चक्रों में, मैंने पिछली बार चक्रों के बारे में बताया जी था। जी बताया था, हाँ, जी। तो 7 चक्रों में ऊर्जा एकत्रित होती है। जी जब किसी चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है जी तो जब उसके उस हिस्से में वहाँ पे हमें दर्द सा कुछ महसूस होने लगता है। हाँ जी और इस क्रिस्टल थेरेपी से हम चक्रों को संतुलन करके उसको, अपनी जो समस्या है उसको ठीक कर सकते हैं। जी और जब हम कभी क्रिस्टल को यूज़ करते हैं तो यूज़ करते समय जब शरीर पर क्रिस्टल को रखते हैं जी तो कुछ क्रिस्टल बहुत भारी लगते हैं, जी कुछ बहुत हल्के लगते हैं, जी। कुछ ठंडा महसूस होते हैं, अच्छा। कुछ गर्म होने लग जाते हैं। अरे वाह। और शरीर में असंतुलन का इसी से ही पता लगता है। अच्छा जब हम कहीं जहाँ समस्या होती है वहाँ क्रिस्टल रखते हैं और थोड़ी देर में हमको फील गुड होने लग जाता है। अच्छा माना कि जब मतलब वो समस्या जो है वो सामान्य हो गई है, जी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे संतुलन हो गया है, समस्या ठीक हो गई है। जी तो ये जो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम क्रिस्टल यूज़ करते हैं जी। तो हर एक ही क्रिस्टल एक की बॉडी पे वो ठंडा हो सकता है, वही क्रिस्टल दूसरे की बॉडी पे गर्म हो सकता है और तीसरे को कोई भारी लग सकता है। तो अलग अलग उसमें अलग आपकी अलग बॉडी पे रिएक्शन पे बॉडी होता है। पे जी रिएक्शन जी करते हैं। जी। तो क्रिस्टल थेरेपी से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये लाभों के बारे में जरूर बताएं। क्रिस्टल थेरेपी से तो हमको बहुत ही लाभ हैं। जी क्रिस्टल थेरेपी की मदद से शारीरिक दर्द है, ऐंठन है, जकड़न है, मानसिक तनाव जी आदि से छुटकारा पाया जा सकता है। जी इसके अलावा सिर दर्द है, शारीरिक कमजोरी है, अनिद्रा में कमी है, जी। उससे सबसे छुटकारा पा सकते हैं। जी जी इसके अलावा अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, उसके भी साथ तरह भी का कर हो, सकते हैं। उसके साथ अगर हम क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं तो हमारी जो हीलिंग करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जी तो उससे हमको इससे फ़ायदा होता है। जी। तो क्रिस्टल्स तो बहुत तरह के होते हैं, कौन से क्रिस्टल सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? वैसे तो देखिए अविता जी, हर क्रिस्टल की एक अपनी विशेषता होती है। जी जी फिर भी कुछ क्रिस्टल ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। जी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला क्रिस्टल एमेथिस्ट, अच्छा रोडोनाइट, ओपल जी एंड गुलाब कार्ड्स हैं, जो कि हम ज़्यादातर अपने थेरेपी में इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एमेथिस्ट में तो ऐसी शक्तियाँ पाई जाती हैं जो आंतों व पाचन संबंधी समस्याओं के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। जी। और ये जो ग्रीन एवेंट्यूरिन है जैसे पत्थर, वो हृदय रोगों से बड़ा बचाव करते हैं। अच्छा और जो येलो टोपाज होता है वह क्रिस्टल दिमागी ब्लॉकेज व डिप्रेशन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जी। तो हर क्रिस्टल, बहुत तरह के क्रिस्टल आते हैं जी, और जी। हर एक क्रिस्टल का एक अपना अलग अलग उपयोग है। जी और उन क्रिस्टल के हिसाब से हम प्रॉब्लम के हिसाब से क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं और जी। अपनी समस्याओं को ठीक करते हैं। जी। क्रिस्टल्स जो कहते हैं मतलब मानव शरीर पर कैसे काम करते हैं? दिखने में तो ये प्लेन कांच जैसे होते हैं, हाँ। पर इसमें मतलब ये कांच की तरह मतलब लगते हैं, तो ये किस तरह से काम करते हैं? अगर हम एक क्रिस्टल को और एक कांच के टुकड़े को देखेंगे तो हमें उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। जी। उसमें एक डिफरेंस करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है, लेकिन जिसको थोड़ी भी क्रिस्टल की नॉलेज होती है वो उनमें डिफरेंस पता कर लेता है। हाँ। जी तो क्रिस्टल शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है जी उसको सकारात्मक ऊर्जा से एनर्जाइज करते हैं। जी। हमारा जो मानव शरीर है वह एक जटिल विद्युत चुंबकीय प्रणाली है जी जिसमें कंपन ऊर्जा प्रणाली के रूप में जाना जाता है। जी। प्रकृति ने क्रिस्टल को पूर्ण विद्युत चुंबकीय कंडक्टर के रूप में बनाया है जी जो हमारे विद्युत चुंबकीय प्रणाली के साथ बातचीत करने में सक्षम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कुछ भी है। जी। तो जब हम चुंबक को अपनी बॉडी पे रखते हैं तो वो इसमें एक रेपो बन जाता है बॉडी के साथ। जी। वो उसको रीड करके और उसमें अपने आप उसमें चेंजेस करते हैं। जी जी। क्रिस्टल कंपन को ले जाने के लिए होते हैं। जी। ये हमारी विद्युत चुंबकीय प्रणाली के भीतर कुछ ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करते हैं। जी। इस प्रकार हमारी पूरे शरीर प्रणालियों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जी। तो क्रिस्टल के उपयोग में हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। ये एक बहुत ही ज़रूरी
आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है जी, क्योंकि क्रिस्टल्स को अगर हम सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो नुकसान हो इसका सकता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जी 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 क्योंकि क्रिस्टल में जो सबसे ज़रूरी है कि उपयोग करने से पहले उसको हमेशा साफ़ करना चाहिए। अच्छा, उसके साफ़ करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि हम क्रिस्टल पे लगातार पानी का धारा चला के उसको साफ़ कर सकते हैं। जी क्रिस्टल को हम नमक के पानी में रखकर भी साफ़ कर सकते हैं। जी और बड़े मज़े की बात है कि क्रिस्टल को चांदनी रात में चांद की रोशनी में रख के भी एनर्जाइज करना चाहिए। अच्छा हम लोग तो जब अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करते हैं तो 3 रात तक, अच्छा जैसे अपने यहाँ पूर्णमासी जो कहलाती है वो चांदनी रात कहलाती है, तो जी। 14 पूर्णमासी और एकम जी 3 दिन तक हम उन्हें गमलों में गाड़ के रखते हैं, अच्छा। जिससे कि उनकी चांद की रोशनी उस पर पड़े और वो जी। उस पर एनर्जाइज इस पर होते रहें। जी अच्छा, घंटी की शुद्ध ध्वनि के कंपन से भी क्रिस्टल्स को हम ऊर्जावान कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जो एक रिलीजियस हाँ, जी जी वो जो जी। बेल बजाते हैं हम लोग, जी। उससे भी इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। क्रिस्टल में जो एक बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है कि हम एक बॉडी पे अगर किसी कोई क्रिस्टल यूज़ करते हैं तो इनको बिना साफ किए दूसरे की बॉडी पे नहीं यूज़ यूज़ करना करना चाहिए, क्योंकि उस बॉडी की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्रिस्टल में आ क्रिस्टल गई में है। आ गई। आप दूसरे पे यूज़ करेंगे तो उस दूसरे पर्सन को उसमें बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी। नेगेटिविटी आ जाएगी और उसको बहुत नुकसान भी उससे हो सकता है। जी जी तो इसलिए हमें एक तो इसकी क्लिनजिंग का एक्चुअली बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। जी जी जी। तो मतलब सावधानी जिस तरह से आपने बताई कि क्लीन रखे, एक से दूसरे पे ना यूज़ करें, तो ये बहुत अहम चीज़ें है। बताई आपने। हाँ, हाँ, हाँ। और क्योंकि कोई लोग कहेंगे हमने तो किया था, इसका फ़ायदा नहीं हुआ, पर उन्होंने सावधानी अगर ना नहीं बरती रखी है, हाँ, तो हाँ, फिर हाँ। ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक संभव हो, क्योंकि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उसके पास तो लिमिटेड क्रिस्टल है, वो तो अलग अलग पर्सन पे यूज़ करता ही है। जी पर लेकिन मैं जैसे करती थी जब थेरेपी, तो ये कहती थी कि भी अपने अपने क्रिस्टल आप एक बार परचेज करो, परचेज करके जिससे कि हम हमेशा आपके अपना ही यूज़ आपका करें। ही यूज़ करें। जी, जी। और ये आप अपने मतलब थेरेपी लेने के बाद भी आप बाद में भी इसको लगातार यूज़ कर सकते हो, जी, क्योंकि इसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। फिर से एनर्जाइज हो जाता जैसे है। कहते हैं ना रिचार्जेबल जो चीज़ होती जी है, जी जी ये वैसे जी है। जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये बताएं आप कि मानव शरीर के अलावा अन्य जगह भी क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ जी, क्रिस्टल का तो बहुत जगह उपयोग होता है। मतलब बीमारियों में तो होता ही है, इसके साथ साथ जैसे हम लोग वास्तु या फेंगशुई करते हैं उसमें जी। भी इसका काफ़ी उपयोग करते हैं। जी क्रिस्टल की एक्चुअली विशेषता ये है कि ये कहीं की भी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव मतलब मकान एनर्जी में, में चेंज कमरे कर में, देता सब है। जगह की। हाँ, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जी जैसे कोई ऑफिस या कोई व्यापार स्थल है, जी। वहाँ पे हम क्रिस्टल बॉल लगा देते हैं या क्रिस्टल्स रख लेते हैं, जी तो उसमें उसको व्यापार के अंदर या नौकरी में सफलता मिलती है। जी। अच्छा, किसी भी घर में या ऑफिस में उसको रखेंगे तो शुभता आती है, अच्छा उसमें काफ़ी शुभ माना जाता है। जी अब किसी बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनता, तो उसके लिए भी हम इसका क्रिस्टल बॉल्स का उपयोग उस बच्चे के रूम में करते हैं, जिससे कि उसका अच्छा कंसंट्रेशन बन जाता है। जी शयन कक्ष में लगाएंगे तो वैवाहिक संबंध मधुर हो सकते हैं। जी इसके अलावा अगर घर की बालकनी में लगाएं और वहाँ पर अगर सूर्य की रोशनी पड़ती हो तो वो ग्रह कलेश से भी दूर हो जाते हैं। जी मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इन क्रिस्टल्स को जहाँ भी कहीं नेगेटिव एनर्जी है, चाहे मानव शरीर के अंदर है, घर में है, ऑफिस में है, कहीं भी है, हम क्रिस्टल्स को उपयोग करके, क्योंकि क्रिस्टल की विशेषता होती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है जी। और पॉजिटिव एनर्जी को वहाँ उस एरिया को एनर्जाइज कर देता है। जी 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 इसके अलावा जैसे क्रिस्टल माला आती है बाजार में, जी। अगर आप वो पहने रहो, पर उसकी भी पहचान होनी चाहिए सुनीता जी, क्रिस्टल की तो पहचान होनी बहुत क्योंकि बहुत जरूरी सी है। फेक भी मिलती है हाँ, मार्केट में। क्रिस्टल की तो वही है कि आपको जेन्युइन जगह से लेनी पड़ेगी, जी 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 क्योंकि क्रिस्टल माला जैसे हम लोग अगर पहने रहते हैं तो ये काफ़ी अंदर एनर्जी पैदा करती है। जी उसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि अरे इसकी तो नज़र लग गई या ये हो गया, तो उसको किसी भी नेगेटिव एनर्जी का उसके ऊपर असर प्रभाव नहीं पड़ता है। जी क्रिस्टल के ब्रेसलेट आते हैं, वो आप पहन सकती हो, मालाएं
पहन सकती हो, किसी भी तरह का आप पर्सनलाइज क्रिस्टल को भी यूज़ कर सकते हैं जी, और बड़ा आसान है इनको यूज़ करना जी। अब थोड़ी सी नॉलेज ग्रहण करके जी और कहीं से भी जेन्युइन जगह से क्रिस्टल लेके जी। आप उनको यूज़ कर सकते हैं जी। बल्कि एक मैं आपको ये बताऊं कि जैसे वास्तु के अंदर या फेंग शुई में जैसे कभी कभी फ्लैट्स ऐसे बने होते हैं कि अपन उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज बाथरूम और रसोई की वॉल एक ही है जी जी। या पूजा रूम की और बाथरूम की वॉल एक है, तो आप उसमें कुछ तो चेंज तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्रिस्टल्स की लेयर्स लगा के जी। और जो उसका टॉयलेट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कुछ भी किचन में नहीं आए या पूजा रूम में नहीं आए, तो वो भी हम उसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल के यूज़ करने के बहुत तरीके। तो बहुत बहुत अच्छी बातें आपने हमारे श्रोताओं को बताई और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही हैं आपकी जो बातें आपने क्रिस्टल के बारे में बताई, क्रिस्टल हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, और वाकई बहुत सारी नेगेटिविटी हम ओवर द इयर्स भी इकट्ठी कर लेते हैं और अपने दिनचर्या में भी काफ़ी सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं। नेगेटिविटी हम सोसाइटी में भी आजकल बहुत देख रहे हैं, तो इससे सब चीज़ें दूर हो सकती हैं और ये क्रिस्टल थेरेपी एक बहुत यूनिक थेरेपी, एक बहुत फ़ायदेमंद थेरेपी है। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत आभार और थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताई और भी इस तरह की थेरेपीज़ के बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताते रहिए। और बहुत दिलचस्प कार्यक्रम था आज का श्रोताओं, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद अमित। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।